बीजेपी ने सहयोगियों के सहारे से केंद्र में सरकार तो बना ली, लेकिन अब बीजेपी को और खासकर मोदी को समय समय पर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। सहयोगी बार बार बीजेपी को यह याद दिला रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में है तो उनकी बदौलत है। और अब तो एक कदम आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार में सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी ने सीधे सरकार को ही चुनौती दे दी है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने एक फैसले से एक संदेश दे दिया है कि वो आगे भी मोदी सरकार के खिलाफ फैसला लेने में देरी नहीं करेंगे। अब जानकार इसे नायडू की मोदी को चुनौती भी बता रहे हैं। तो आखिर कैसे नायडू के एक फैसले ने उड़ा दी सरकार की नींद, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी 19 सांसदों के साथ एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी होने का एहसास वो बीजेपी को समय समय पर करवाते रहते हैं। हर कुछ दिन में सीएम नायडू दिल्ली आते हैं, मोदी सरकार के हाथ में अपनी मांगों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमाते हैं और मोदी सरकार को उनकी मांग माननी भी पड़ती है, क्योंकि टीडीपी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जो है। यानी कहा जा सकता है कि नायडू अपने समर्थन की कीमत जानते हैं और उसे लगातार वसूल भी कर रहे हैं। और मोदी सरकार नायडू की मांगे भी पूरी कर रही है, जिससे वो बिफर ना जाएं और अपना समर्थन कहीं वापस ना ले लें। लेकिन अब नायडू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद तो बीजेपी को सपने में भी नहीं रही होगी। बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा कि नायडू मोदी सरकार को चुनौती भी दे सकते हैं, जबकि मोदी सरकार नायडू की हर मांग पूरी कर रही है। लेकिन अब नायडू ने जो फैसला लिया है, इसके बाद से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है कि नायडू कहीं कोई खेल तो केंद्र सरकार के साथ नहीं कर देंगे। तो अब सवाल ये है कि नायडू के किस फैसले ने मोदी सरकार को टेंशन दे दी है और नायडू के इस फैसले की आखिर वजह क्या है। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने 3 दशक पुरानी नीति को बदल दिया है, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे होने पर लोग पंचायत और निकाय चुनावों में भाग नहीं ले सकते थे। यानी पहले ये कानून था, ये नियम था, लेकिन अब नए कानून के तहत कितने भी बच्चे होने पर लोग निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। आपको बता दें कि 1994 में राज्य के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये नियम बनाया था और इसका जो मकसद था वो था जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, जिससे 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को ग्राम पंचायतों, मंडल प्रजा परिषदों और जिला परिषदों के लिए जो चुनाव लड़ने होते हैं उसके लिए मनाही थी। यानी इस नियम के मुताबिक जिसके भी पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो ये सब चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अब 30 साल बाद राज्य सरकार ने यानी नायडू सरकार ने इस कानून को बदल दिया है। चंद्रबाबू नायडू तो खुलकर जनसंख्या बढ़ाने की बात प्रदेश की जनता से कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि परिवार नियोजन के पिछले सफल संचालन के बाद अब समय आ गया है कि महिलाओं और परिवारों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब नायडू ने जो ऐलान किया है उससे एक बात तो साफ है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण का जो प्रयास किया जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो इस नीति को फेल कर देगी। यानी ये फैसला मोदी सरकार की नीति को फेल कर देगा, क्योंकि उनके इस फैसले के पीछे मोदी सरकार की नीति को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार लोकसभा सीटों के लिए सीमांकन का काम कराने जा रही है, ये साफ है, और नए सिरे से सीटें तय होंगी। लोकसभा में करीब 50 से 60% सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। एक तरफ दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम है, तो वहीं उत्तर भारत में ये ज्यादा है। ऐसे में सीमांकन के दौरान दक्षिण के राज्यों को नुकसान होने और उत्तर के राज्यों में लोकसभा की सीटें ज्यादा बढ़ सकती हैं। यानी कि उत्तर के राज्यों को फायदा हो सकता है, और इसी के चलते अब दक्षिण के राज्य में जनसंख्या बढ़ाने की बात शुरू हो गई है। और अब नायडू के फैसले से केंद्र सरकार की 40 साल की जो कोशिश है उसको झटका लग सकता है, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि देश में लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों में ही सफल होती दिखाई दी है आज तक, जबकि भारत के जो बाकी हिस्से हैं वहां पर और खासकर उत्तर भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान होने का अब डर सताने लगा है। और इसी को देखते हुए दक्षिण भारत की जनसंख्या बढ़ाने की नीति पर चल रहा है। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में एक विधेयक पास करा दिया। इसके मुताबिक अब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले माता पिता पंचायत और निकाय का चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लोगों से एक अपील भी की है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे की वजह
वर्कफोर्स की कमी को बताया है, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। दरअसल इस समय देश में जनगणना का काम शुरू होने वाला है। 2025 में जनगणना शुरू होगी और इसके अंतिम आंकड़े 2027 में सामने आ जाएंगे। जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद देश में लोकसभा सीटों के सीमांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। अभी लोकसभा सीटों की संख्या 543 है, लेकिन 2029 में ये 750 हो जाएगी, यानी 200 से ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। अब लोकसभा सीटों की संख्या का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर होगा। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जिस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होगी उस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या ज्यादा होगी, जबकि जहां जनसंख्या कम होगी वहां यह संख्या भी कम होगी। और यहीं पर पेच फंस गया है। अब जरा इतिहास को भी समझ लेते हैं कि इतिहास में लोकसभा परिसीमन कब हुआ था। तो लोकसभा का पिछला परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में किया गया था और अब ये 2029 में हो रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों को लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के चलते उन्हें इसका नुकसान हो सकता है और इसी के चलते चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या बढ़ाने की बात कहना अभी से शुरू कर दिया। और सिर्फ नायडू ही इस राह पर चलते नहीं दिख रहे हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी ये मांग उठना अब शुरू हो रही है और इसे लेकर अब मोदी सरकार के सामने ये सुझाव भी रखा गया है कि सीटों को बढ़ाने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व तय किया जाए, यानी तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिला दिया जाए तो वहां लोकसभा की 40 सीट है, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान की 80 सीटें हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में 16 सीटें बढ़ती हैं तो इसकी आधी यानी कि 8 सीट तमिलनाडु पुडुचेरी में बढ़ाना समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। केरल में 20 सीट है तो यहां 4 सीट बढ़नी चाहिए, जबकि कर्नाटक में यह संख्या 6 होनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को मिलाकर करीब 8 सीट बढ़ाई जानी चाहिए, यानी दक्षिण भारत के 4 राज्य जहां 130 सीटें होती हैं वहां कम से कम 26 सीटें और बढ़नी चाहिए। अब भले ही यूपी की आबादी और पूरे दक्षिण भारत की आबादी 2025 में शुरू होने वाली जनगणना में बराबर ही क्यों ना निकले, लेकिन अभी तक मोदी सरकार की तरफ से इस तरह का कोई फैसला नहीं किया गया है और इसी का डर इस समय सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के राज्यों को लग रहा है। इसीलिए अब दक्षिण के राज्य जो हैं जनसंख्या बढ़ाने की तरफ बढ़ना चाहते हैं और इसकी शुरुआत चंद्रबाबू नायडू ने की। और इसे देखते हुए एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष की मांग को दोहरा दिया है या विपक्ष की मांग का समर्थन कर दिया है। तो अब जिस तरह से दक्षिण भारत इस मुहिम को चला रहा है या ये कह सकते हैं कि कानून को बदल रहा है, तो उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि 20 साल बाद जब परिसीमन होगा तो उसका ज्यादा लाभ वो उठा सकें, यानी जनसंख्या ज्यादा होगी तो लाभ भी उन्हें मिलेगा। दरअसल जिस राज्य से ज्यादा सांसद चुने जाते हैं उसका देश की राजनीति पर ज्यादा दबदबा रहता है, ऐसा कहा जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर आते हैं। भले ही अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी से ज्यादा सांसद चुने जाते हैं और इसकी वजह जनसंख्या ही है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर यूपी सबसे बड़ा है, इसलिए उसका सबसे ज्यादा दबदबा भी रहता है। और देश में सबसे ज्यादा पीएम अगर किसी ने दिए हैं अभी तक तो उत्तर प्रदेश नहीं दिए हैं। और इसी को सोचते हुए शायद चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1994, आंध्र प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1965 और नगर निगम अधिनियम 1955 को संशोधित करने का फैसला किया है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण के राज्यों के बारे में सोचा है, अपने राज्य के बारे में सोचा है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बार फिर विपक्ष की मांग को दोहरा दिया है, विपक्ष की हां में हां मिला दी है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने मोदी को चुनौती दे दी है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।